सहारा ग्रुप प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद इसके निवेशकों में ऊहापोह की स्थिति है। क्या निवेशकों को पैसे वापस मिलेंगे या इनका पैसा डूब जाएगा, या फिर सहारा इंडिया में जमा किया धन वापस मिलेगा तो यह कैसे मिलेगा? ऐसे कई सवाल हैं जो इसके करोड़ों निवेशकों को खटक रहा है। ऐसे में इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि एक समय था जब सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी लोगों के भरोसे का नाम था। लोग इसमें निवेश करने के लिए खींचे चले आते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि करोड़ों निवेशकों ने सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी गाढ़ी कमाई जमा कर दी। लेकिन अचानक ही सेबी ने खुलासा किया कि इस कंपनी में धांधली हो रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में लगभग 3 करोड़ निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा वापस लौटाने का आदेश दिया था। हालांकि यह मामला अटका रहा, लेकिन कुछ महीने पहले मोदी सरकार ने निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए एक अलग से पोर्टल लाया। crcs.gov.in बनाया गया, जिसके तहत किस्तों के रूप में पैसे देने की घोषणा हुई। इस पर अपना पैसा वापस लेने के लिए लाखों लोगों ने आवेदन किया। यहाँ आपको यह भी साफ कर दें कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को धन वापसी के लिए बनाए गए सहारा रिफंड पोर्टल में 4 समितियां को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें पहला है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, दूसरा है सहारा यान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, तीसरा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, चौथा है स्टार्स मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। इन चारों के जरिए ही सहारा के निवेशकों को पैसा मिलेगा। पोर्टल पर कहा गया कि जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वो सभी 4 समितियों से संबंधित सभी दावों को एक ही दावा आवेदन पत्र में प्रस्तुत करें। वहीं यह भी साफ कर दिया गया कि केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए गए दावों पर ही विचार किया जाएगा। दावा करने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा था। इसके अलावा किसी भी तकनीकी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 1800103689 और 1800103689 पर निवेशक संपर्क कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि निवेशकों के आवेदन भरने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था की गई, जहां उनके लिए 2 प्रमुख शर्तें हैं। पहला तो यह कि निवेशक का आधार कार्ड उसके मोबाइल के साथ लिंक्ड हो, और दूसरा आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो। अगर किसी का रिफंड मंजूर हो जाता है तो इस बारे में सूचना SMS के जरिए प्राप्त होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेदन के वक्त दिया हुआ बैंक अकाउंट नंबर दोबारा बदल नहीं सकते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप रिफंड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए आवेदन करने के लिए निवेशक के पास मेंबरशिप नंबर, जमा अकाउंट नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। वैसे सहकारिता मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगस्त महीने में 18 लाख से ज़्यादा लोगों ने पोर्टल पे अप्लाई किया था। जुलाई में लॉन्च हुआ पोर्टल के माध्यम से पहले निवेशकों को जिनकी जमा राशि 10,000 रुपये या इससे अधिक है, उनमें से 10,000 रुपये तक की राशि का भुगतान किया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय के मुताबिक जिन्होंने निवेश नहीं किया है उन्हें किसी भी तरह से यहाँ से रिफंड नहीं मिल सकता है, और जिन्होंने निवेश किया है उन्हें रिफंड मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। यानी कि सहारा ग्रुप के प्रमुख भले ही सुब्रत रॉय अब इस दुनिया में नहीं हो, पर संभवतः इससे निवेशकों के पैसे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जिस प्रक्रिया के तहत निवेशकों को भुगतान देने की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसी तरीके से उनको भुगतान होते रहेंगे।